हेलो दोस्त, डिफेंस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास का 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये चौथा लेक्चर होगा आपको वैदिक सभ्यता। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ वो क्या है? वह वैदिक सभ्यता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ, तो हो जाएगा वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य जो है ना, वह एक पशुचारक थे। आर्य क्या थे? आर्य एक पशुचारक थे। और आर्य जो है ना, वह मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आया था। तो पूछेगा कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और यह क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस पूछा है कि आपको आर्य कहाँ के निवासी थे, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और वह ईरान होते हुए भारत आए थे। और जैसे कि प्रोफेसर मैक्स मुलर, यह विद्वान है प्रोफेसर मैक्स मुलर। और प्रोफेसर मैक्स मुलर का मानना है कि जो आर्य थे ना, वह मध्य एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। और अधिकांश विद्वान इससे सहमत है। और मैक्स मुलर ने ही यह सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। तत्पश्चात आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और आर्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? 1853 में मैक्स मुलर ने किया था। और वही मैक्स मुलर है जो आर्य के बारे में कहे थे कि वह मध्य एशिया के रहने वाले थे। आइए आगे देखते हैं। तो आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इससे पहले हम देखे थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी। जबकि बात की जाए तो वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता आपको एक ग्रामीण सभ्यता है और इसकी भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और आइए देखते हैं, कुछ विद्वान हुआ जिन्होंने आपको आर्यों को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। जैसे कि पहला विद्वान था प्रोफेसर मैक्स मुलर। प्रोफेसर मैक्स मुलर का मानना था कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। अगला है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि यह उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक क्षेत्र के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक द आर्कटिक होम सिद्धांत देते हुए आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या आर्कटिक क्षेत्र कहा। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या आर्कटिक क्षेत्र को बताया। तो वैदिक सभ्यता को किसने उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या आर्य क्षेत्र को बताया? यह बताया था बाल गंगाधर तिलक। अगला विद्वान है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो है ना, वह तिब्बत के रहने वाले थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत के। आइए आगे। पेनका के अनुसार जो है ना, आर्य वह जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के अनुसार। पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। और गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे। और अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। कहाँ के थे? सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे। और अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। अब आगे है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जिसका कालखंड 1500 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस अवधि के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई है, जिस कारण इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इस काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। तो ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और इस कालखंड तथा आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला मूल ग्रंथ ऋग्वेद है, जो यह बताता है कि आर्य सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। और सप्त सिंधव का अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। तो आपको ऋग्वेद में यह जिक्र है कि आर्य जो थे ना, आर्य वह सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। आर्य कहाँ के रहने वाले थे? सप्त सिंधव। और सप्त सिंधव का अर्थ क्या होता है? सप्त सिंधव का अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र।
जो कौन कौन सात नदी है? सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सरस्वती। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ और एक सरस्वती, उसी को कहते हैं सप्त संधव क्षेत्र। और आर्य सभ्यता जो है ना, आर्य सभ्यता का विकास मूलतः सिंधु नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता का विकास मूलतः सिंधु नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्र में देखने को मिलता है और इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता है। सिंधु नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को ही ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता है। आगे है वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग। तो इससे पहले हम देख चुके थे वैदिक सभ्यता का पहला भाग ऋग्वैदिक काल। इसका कालखंड कब से कब था? तो इसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। और यहाँ देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है और इसका जो कालखंड है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। और इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई है और इन सब रचनाओं से हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे पहले हम देखे थे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपको ऋग्वेद का उल्लेख देखने को मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है। और बात की जाए तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने नदी का? 25 नदी का उल्लेख देखने को मिलता है और सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। वही ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे पवित्र नदी आपको सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। वही ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी आपको सरस्वती नदी को बताया गया है। सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा या मातेतमा शब्द आया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा की दर्जा मिला है? तो सरस्वती नदी को है। नदीतमा का मतलब नदियों की माता, देवीतमा का मतलब देवियों की माता और उसके बाद मातेतमा मतलब माताओं में माता। नदीतमा मतलब नदियों में माता, देवीतमा मतलब देवियों में माता और मातेतमा मतलब माताओं में माता। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदी का उल्लेख है, जिसमें सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा शब्द आया है। और ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार है और यमुना की चर्चा 3 बार है। तो पूछेगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितनी बार है? 1 बार। और यमुना की चर्चा कितनी बार है? 3 बार। और कुछ आधुनिक नदी है और उसका प्राचीन नाम है। तो यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम पूछता है यहाँ से। जैसे बात की तो रावी यह आधुनिक नाम है, यानी वर्तमान में नाम है और इसका पहले नाम हुआ करता था परुशनी, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में ऋग्वेद में परुशनी। रावी को क्या कहा जाता था पहले? परुशनी। ब्यास को विपाशा, सतलज को शत्रुद्धि, झेलम को वितास्ता, चेनाब को अस्कनी, इंडस को सिंधु जो अभी वर्तमान में नदी है ना, इसको पहले सिंधु कहा जाता था, लेकिन सिंधु को वर्तमान में इंडस कहा जाता है। इंडस, गंडक, सदानीरा, काबुल, कुंभा। तो एक बार फिर से देखते हैं। रावी को परुशनी, रावी को क्या कहते हैं? परुशनी। ब्यास को विपाशा, सतलज का शत्रुद्धि, झेलम का वितास्ता, चेनाब का अस्कनी, इंडस का सिंधु, गंडक का सदानीरा, काबुल का कुंभा। तो आगे आइए देखते हैं। ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैद अवेस्ता में समानता देखने को मिलता है। ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैव अवस्था में समानता देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद और ईरान के कौन से मूल ग्रंथ में समानता देखने को मिलता है? तो आंसर होगा जैद अवस्था। और ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है और ब्राह्मी लिपि बायां से दायां लिखा जाता है। इस लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को लगी है और ब्राह्मी लिपि को ही आधुनिकतम रूप देवनागरी लिपि को दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बिहार दरोगा कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इसी बार मेंस में पूछा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है।
और ब्राह्मी लिपि की वर्तमान रूप देवनागरी लिपि है, और जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की संवैधानिक लिपि है, और यह लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो पूछेगा भारत की संवैधानिक लिपि कौन है? देवनागरी लिपि है। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, और आपको यह भी देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आइए हम पहले आपको वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटे थे। वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल बताए थे आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। तो आइए वैदिक सभ्यता को देखते हैं, इसके बाद उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। पहले है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम लोग 4 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो सबसे पहले देखिए सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वेद समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी तथा इस समय वर्णों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में, कौन काल में? ऋग्वैदिक काल में आपको वर्णों का निर्धारण किस आधार पर होता था? तो वर्णों का निर्धारण आपको कर्म के आधार पर होता था, कर्म के आधार पर। और ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों की उपस्थिति थी, और इस समय वर्णों की निर्धारण जो है ना वह कर्म के आधार पर होता है। जैसा कर्म की जगह वैसा वर्ण दिया जाता था। तो आइए देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो 4 प्रकार के वर्ण थे, पहला थे ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र है जो नीचे है। तो ब्राह्मण का काम होता है अध्ययन और अध्यापन करने वाला। क्षत्रिय का काम होता है शासन प्रशासन करने वाला। वैश्य का काम होता है कृषि और पशुपालन। वैश्य उस समय कृषि और पशुपालन किया करता था। आगे है क्षुद्र का काम होता था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो हम पढ़ चुके हैं वर्ण 4 होता था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। और आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था। क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में परिवार किस प्रकार हुआ करता था? तो परिवार आपको ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था, और इस समय दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सभी एक साथ रहते थे। दादा दादी, नाना नानी इत्यादि के लिए नृप शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था। इस समय दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सभी एक साथ रहते थे, और दादा दादी, नाना नानी इत्यादि के लिए नृप शब्द का प्रयोग किया गया। और ऋग्वैदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल की समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार थी। ऋग्वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार थी, और परिवार के मुखिया पिताजी होते थे और जिन्हें कुलूप कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज की आधारभूत इकाई परिवार होती थी, और परिवार के मुखिया पिताजी होते थे और जिन्हें कुलूप कहा करते थे। कुलूप। तो आगे हैं ऋग्वैदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? आधारभूत इकाई परिवार थी, और परिवार के मुखिया पिताजी होते थे जिन्हें कुलूप कहा जाता था। और इस समय समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और इस समय महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और इस समय कई विदुषी महिलाएं थी, जैसे कि बात की जाए तो आपको लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला का विवरण देखने को मिलता है। इस समय महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। साथ ही साथ इस समय महिलाओं को भी उपनयन संस्कार करने का अधिकार होता था। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, और ऋग्वैदिक काल में महिलाएं उपनयन संस्कार भी करने का अधिकार था। और इस समय बाल विवाह प्रथा और सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और इस समय विधवा विवाह प्रथा
और दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। विधवा विवाह प्रथा और दास प्रथा का प्रचलन था और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा गया। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा गया और इस समय नियोज प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में नियोज प्रथा का प्रचलन था और इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे उसे बहतू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में विवाह के उपरांत कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे उसे बहतू कहा जाता था, बहतू। और ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन हुआ करता था, 2 प्रकार का, अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था? तो अनुलोम विवाह था जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण के महिलाओं के साथ होता था, उसे ही अनुलोम विवाह कहा जाता था। जैसे कि ब्राह्मण पुरुष का विवाह क्षुद्र महिलाओं के साथ, यह हुआ अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा था। प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण के महिलाओं का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था, वही आपको प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ब्राह्मण महिला का विवाह क्षुद्र पुरुष के साथ होता है तो वही प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत हम लोग आपको इसकी उसके सामाजिक जीवन को देख लिए हैं। अब है राजनीतिक जीवन। तो ऋग्वैदिक समाज कबीलाइन व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक समाज कबीलाइन व्यवस्था पर आधारित था और आर्यों को पंचगण कहा गया क्योंकि इसमें 5 कबीला थे: अनु, द्रुह, तुर्वस, यदु और पुरु। अनु, द्रुह, तुर्वस, यदु और पुरु। प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। 5 कबीला था, उनमें प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। और ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीलों का संरक्षक कहा गया है। प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ऋग्वेद समाज में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीलों का संरक्षक कहा गया था। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का शुरुआत हो चुकी थी और इस समय राजा के पास कोई अस्थायी सेना भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था। बलि के ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था, कर यानी टैक्स, जो प्रजा राजा को स्वेच्छा से देता था, अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से राजा को देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार कर था जो प्रजा राजा को स्वेच्छा से दिया करता था। अगला है, और ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो यह सलाह देने वाली संस्था थी। क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी जो राजा को सलाह देने वाली थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? सभा और समिति थी। सभा की चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है और यह संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन है। सभा की चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है और यह श्रेष्ठ लोगों के संगठन है। अगला है समिति। समिति की चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है और यह आम जनों का संगठन है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी और सभा की चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है और यह श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। समिति, इसकी चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है और यह आम जनों का संगठन हुआ करता था। विदत, अगला शब्द है विदत। विदत क्या था? इसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है और यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह आम जनों का संगठन था। विदत क्या था? विदत की चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है और यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। और विदत यह आम जनों का संगठन था। ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था। वह था कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था जिसका क्रम निम्न है: कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। कुल सबसे छोटी इकाई होता था, राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई होता था। आर्थिक जीवन, तो इससे पहले हम सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन देख चुके हैं। अब है आर्थिक जीवन। तो ऋग्वैदिक समाज का प्राथमिक पेशा पशुपालन था। क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक आर्यों की प्राथमिक पेशा क्या था? पशुपालन। और द्वितीयक पेशा क्या था? कृषि।
तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो प्राथमिक पेशा था वह पशुपालन था और द्वितीय पेशा कृषि था। और इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर ही हुई थी। तो ऋग्वैदिक काल में पवित्र के ऋग्वैदिक आर्य में जो सबसे पवित्र पशु था वह गाय था। और ऋग्वैदिक आर्यों में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर ही हुआ करता था। एक युद्ध हुआ है दशराग का युद्ध। इसका विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह युद्ध परुशनी यानी रावी नदी पर हुआ था। रावी वर्तमान में रावी नदी है। रावी को पहले ऋग्वैदिक काल में परुशनी कहा जाता था। तो दशराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और दशराग युद्ध रावी या परुशनी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध भरत कबीला सुदास वशिष्ठ मुनि और 10 राजाओं के बीच विश्वामित्र के बीच हुआ था। और इसमें भरत कबीला सूरदास की जीत हुई और इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। तो आपको दशराग युद्ध भरत कबीला सूरदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ था, जिसमें कि भरत कबीला सूरदास की जीत हुई। और गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया। अधन्या का अर्थ होता है नाम मारे जो योग्य पशु। और गविष्ठ शब्द का अर्थ गाय की महत्ता को बताता है। गविष्ठ शब्द जो है ना वह गाय की महत्ता को बताता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गविष्ठ शब्द का अर्थ होता है गाय की महत्ता। ऋग्वैदिक काल में गाय की महत्ता को बताने वाला शब्द गविष्ठ होता था। गाय की हत्या करने के लिए मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में गाय की हत्या करने के लिए मृत्यु दंड अथवा देश से बाहर निकाले जाने की बात की गई थी। और ऋग्वेद में सतता शब्द का विवरण देखने को मिलता है। और सत दाय का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय, सतदाय का अर्थ यही होता है। और इस काल में पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार पर पनी का अधिकार होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध व्यापारी कौन थे। वह पनी होते थे और व्यापार पर पनी का अधिकार होता था। और इस समय ऋग्वैदिक काल में व्यापार जो होता था ना वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। और ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दुहिता कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दुहिता कहा गया क्योंकि गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी। गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी, इसी वजह से पुत्री को दुहिता कहा गया ऋग्वैदिक काल में। और घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। तो पूछेगा कि आर्य समाज का अति उपयोगी पशु कौन था। घोड़ा। आर्य समाज का अति उपयोगी पशु कौन था। घोड़ा। तो इससे पहले हम देख चुके हैं सामाजिक व्यवस्था और उसके बाद राजनीतिक, उसके बाद आर्थिक, और यह आ गया आपको धार्मिक जीवन। आइए देखते हैं धार्मिक। इस काल के लोग बहुदेववाद के समर्थक थे। बहुदेववाद कहने का मतलब क्या होता है, एक से अधिक देवता को मानने वाला, वही बहुदेववाद कहलाता है। तो ऋग्वैदिक काल बहुदेववाद के समर्थक थे। और इस काल में धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। और अग्नि देवता की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार है। ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि देवता को समर्पित है। और इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धो थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीनतम देवता धो थे। धो जो आकाश के देवता है। धो जो कि आकाश को देता है। तो इस काल के सबसे प्राचीन देवता धो थे जो कि आकाश को देता है। ऋग्वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। और इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार है। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार है। 250 बार है, 250 बार। और ऋग्वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे। इंद्र थे। आगे हैं इंद्र आर्यों के युद्ध देवता, वर्षा देवता, आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट, मदछवा, स्वमपाल इत्यादि शब्द आया है। तो इंद्र आर्यों के
युद्ध देवता, वर्षा देवता और आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट और मदछवा और सोमपाल शब्द आया है। और ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि है। सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? इंद्र है। और दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? अग्नि है। अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार है। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र है, दूसरा लोकप्रिय देवता अग्नि है। और अग्नि के लिए ऋग्वेद में सातजिह्वा, भवन चक्षु, जाति हेवा शब्द का प्रयोग किया गया है। सातजिह्वा, भवन चक्षु, सातजिह्वा, भवन चक्षु, सातजिह्वा, भवन चक्षु और जाति हेवा शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। तो ऋग्वेदिक कालीन सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार है। और ऋग्वेद के दूसरे सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि थे। अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में आपको 200 बार देखने को मिलता है। और अग्नि जो है ना, वह आपको ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थता का काम करता है। और अग्नि को ऋग्वेद में सातजिह्वा, भवन चक्षु, जाति हेवा शब्द का प्रयोग किया गया अग्नि के लिए। और आपको इंद्र के लिए पुरंदर, यथेष्ट, मदछवा और सोमपाल शब्द आया है। आगे ऋग्वेदिक कालीन तीसरा सबसे प्रमुख देवता कौन है? वरुण। सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र और दूसरा अग्नि और तीसरा सबसे लोकप्रिय देवता वरुण है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलती है। ऋग्वेद में वरुण के लिए ऋतेश गोपा शब्द आया है। और यह आकाश के देवता माना जाता है, आकाश के देवता। अब कुछ देता है और किससे संबंधित है वो है, जैसे कि पूषण, पशुओं को देवता को पूषण कहा था, पशुओं की देवता पूषण। मारुत, आंधी का देवता मारुत, पशुओं की देवता पूषण और आंधी का देवता मारुत और वनस्पति का देवता सोम। अब प्रमुख देवी है, ऐसे की बात की है तो आपको अदिति, तो सभी देवियों की माता अदिति, सभी देवियों की माता अदिति। इला, संकट हरने वाली देवी इला। और उषा, प्रभात की देवी उषा। अरनई, जंगल की देवी अरनई। एक बार देख लेते हैं प्रमुख देवी अदिति, सभी देवियों की माता अदिति। इला, संकट हरने वाली देवी इला। उषा, प्रभात की देवी उषा। अरनई, जंगल की देवी अरनई। अब आपको इससे पहले ऋग्वेदिक काल देखे थे, अब देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल, इसका कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपको 600 ईसा पूर्व। और इससे पहले देखे थे आपको ऋग्वेदिक काल, यह है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इससे पहले देखे थे ऋग्वेदिक काल, जिसका कालखंड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल को भी हम लोग 4 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। जिस तरह ऋग्वेदिक काल को 4 भाग में बांट कर पढ़ रहे थे, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल को भी हम लोग 4 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। सामाजिक जीवन, उसके बाद राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सामाजिक जीवन। तो बात की जाए तो सामाजिक जीवन, तो उत्तर वैदिक काल में भी समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का भी काम था अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का काम है शासन प्रशासन, वैश्य का काम था अब कृषि और पशुपालन, और शूद्र का काम था ऊपर के तीनों जाति को सेवा करना। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगे थे। तो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण का आधारण होता था, वर्ण का था, वह होता था कर्म के आधार पर, जबकि आपको उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में वर्ण का निर्धारण होता था, ऋग्वेदिक काल में वर्ण का निर्धारण होता था कर्म के आधार पर, जबकि आपको उत्तर वैदिक काल में जो आपको वर्ण का निर्धारण वह जन्म के आधार पर होने लगे थे, जन्म के आधार पर। इस समय सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी जटिलता देखने को मिलने लगा था, और इस समय विवाह 8 प्रकार के होने लगे थे। तो इससे पहले देखे थे ऋग्वेदिक काल में विवाह 2 प्रकार का था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जबकि उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार के होने लगते हैं। जबकि पहला ब्रह्म विवाह, समान वर्णों में होने वाले विवाह ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ होने वाला विवाह।
देव विवाह। और आर्य विवाह, वर मतलब लड़का, वर वधू मतलब लड़की, वर वधू के पिता को एक जोड़ी बैल देकर जो विवाह करता था उसे ही आर्य विवाह कहते थे। आर्य विवाह, वर यानी लड़का के पिता लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल देकर जो विवाह होता था उसे ही आर्य विवाह कहते थे। प्रजापत्य विवाह, वर यानी लड़का, वधू मतलब लड़की, वर वधू के पिता से हाथ मांगकर जो विवाह होता था उसे ही प्रजापत्य विवाह कहते थे। अगला है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा गया है। अगला है उसके बाद दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का ही उदाहरण है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह का उदाहरण गंधर्व विवाह का उदाहरण है, क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला प्रेम विवाह हुआ था। तो इसी प्रकार दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का उदाहरण है। अगला है पश्चार्य विवाह, विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह पश्चार्य विवाह है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह राक्षस विवाह है। आसुर विवाह, आठवां और आखिरी विवाह है आसुर विवाह, वर के द्वारा वधू के पिता को रुपया देकर कन्या को खरीदते हुए किया गया विवाह आपको आसुर विवाह कौन विवाह है? वर के द्वारा वधू के पिता को, वर के द्वारा वधू, वर मतलब लड़का के पिता के द्वारा वधू के पिता को, वर के द्वारा वर लड़का के द्वारा वधू के पिता को रुपया देकर कन्या को खरीदते हुए किया गया विवाह आसुर विवाह है। और राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह आसुर विवाह का उदाहरण है। राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह आसुर विवाह का उदाहरण है। अगला है द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज के अंतर्गत आते थे और उन्हें उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। वह क्षुद्र द्विज के अंतर्गत नहीं आते थे, उसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। तो द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते थे? द्विज के अंतर्गत आते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन क्षुद्र नहीं आते थे और क्षुद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। और वैदिक काल में मुख्य तौर पर वैश्य जाति के लोग कर यानी टैक्स अदा किया करते थे। तो वैदिक काल में टैक्स यानी कर कौन अदा किया करते थे? वैश्य जाति, क्योंकि वैश्य जाति कृषि कार्य और पशुपालन किया करते थे, इनको लाभ होता था, तो यही कर अदा किया करते थे। ऋग वैदिक समाज की भांति उत्तर वैदिक कालीन समाज भी कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। तो ऋग वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज दोनों कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा के प्रमाण मिलने लगे और उस लोहा से कृषि कार्य किए जाने लगे, जिस कारण मानव जीवन में अस्थायित्व आया। तो किस काल में मानव के जीवन में अस्थायित्व आया? तो आपको अस्थायित्व आया था उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गया था। और फिर जनपद का विकास हुआ, और जनपद का मतलब क्या होता है? जन यानी लोगों के एकत्रित होकर ही जनपद कहा गया, और जनपद ही 6वीं शताब्दी ईस्वी में महाजनपद में तब्दील हुआ। और उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर भी देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर भी देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि लोहा का खोज पहली बार 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में हुआ था, और लोहा की खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में ही। और ऋग्वैदिक आर्य जहाँ मूलतः सप्तसिंधु क्षेत्र में रहते थे, वहीं उत्तर वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक आर्य थे वह मूलतः सप्तसिंधु क्षेत्र में रहते थे। सप्तसिंधु का मतलब क्या होता है? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ का जो क्षेत्र होता था उसे ही सप्तसिंधु कहा जाता था। वही आपको उत्तर वैदिक काल गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक भी फैल गए थे। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ था। शुरुआती दिनों में गोत्र का अर्थ वैसा स्थान जहाँ एक कुल के सभी लोग अपना गोधन एकत्रित किया करते थे, लेकिन बाद के दिनों में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। गोत्र का अर्थ बाद के दिनों में जाकर क्या हो गया? एक मूल पुरुष का वंशज। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। तो गोत्र नामक संस्था का उदय कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और गोत्र का अर्थ बाद में क्या हुआ था? एक मूल पुरुष या वंशज हो गया था। उसके बाद ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल में महिला की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति
काफ़ी आपको कमी देखने को मिली थी। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब महिलाएं शिक्षा ग्रहण के लिए अपने पति के साथ यज्ञ कार्य भाग करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। अब ऋग वैदिक काल में महिला थी, वह आपको यज्ञ कार्य में भी भाग लेती थी, पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, शिक्षा ग्रहण भी करती थी। लेकिन आपको उत्तर वैदिक काल में यह सब स्वतंत्रता महिला से छीन ली गई है। और आपको देख लीजिए सामाजिक जीवन, आप आते देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो पहली बार उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिससे कि क्षेत्रीय राज्य प्रदेश या देश का सूचक हुआ करता था। अब राजा किसी खास कबीले के राजा नहीं रह गए थे, बल्कि राजा अब संपूर्ण राज्य के राजा हो गए थे। इस समय ही शासन प्रशासन वंशानुगत हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही शासन प्रशासन जो है ना, वंशानुगत हो गए थे। और इस समय सभा और समिति जैसे सार्वजनिक संगठन को अस्तित्व नहीं रह गया था। सभा और समिति, तो सभा और समिति जो कि ऋग वैदिक काल में सभा और समिति होता था। सभा की चर्चा 8 बार और समिति की चर्चा 9 बार की गई थी। समिति और सभा और समिति वो आपको राजा को सलाह देने के लिए हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति को समाप्त कर दिया गया और राजा का सलाह देने के लिए अब बड़े अधिकारी हुआ करते थे, इसे कि रत्नी कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में राजा को सलाह एवं सहयोग देने हेतु सभा और समिति हुआ करती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में आपको राजा को सलाह एवं सहयोग देने हेतु सभा और समिति को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर रत्नी लाया। तो उत्तर वैदिक काल में राजा को सलाह एवं सहयोग देने हेतु रत्नी का पद लाया और राजा सहित रत्नियों की संख्या 12 हुआ करती थी। राजा सहित रत्नियों की संख्या 12 हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में देवीय राजस्व का सिद्धांत का उदय हुआ। इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में देवीय राजस्व का सिद्धांत का उदय हुआ, इसकी चर्चा सर्वप्रथम किस में देखने को मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है ना, यह आपको ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय। और उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञ का प्रचलन हुआ करता है, जैसे कि राजसूर्य यज्ञ। तो राजसूर्य यज्ञ राज्याभिषेक को लेकर जो होने वाला यज्ञ था उसे राजसूर्य यज्ञ कहा गया। राजसूर्य यज्ञ, राज्याभिषेक को लेकर होने वाला यज्ञ को ही राजसूर्य यज्ञ कहा गया। अश्वमेध यज्ञ, राजा अपने साम्राज्य के विस्तार लेकर जो अपना ये घोड़ा छोड़ देता था, वह घोड़ा जहाँ तक की भूमि को माप देता था वहाँ तक संबंधित राजा का राज्य माना जाता था। अगला है वाजपेय यज्ञ, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करने हेतु जो यज्ञ करता था उसे ही वाजपेय यज्ञ कहा गया था। सौत्रामणि यज्ञ, यह यज्ञ जिसके द्वारा पशु की बलि और सुरा की आहुति दी जाती थी, पशु की बलि और सुरा की आहुति दी जाती थी, उसे ही सौत्रामणि यज्ञ कहा गया। अगला है अग्निष्टोम यज्ञ, राजा अपने द्वारा किए गए पापों को धोने तथा स्वयं का मार्ग स्वर्ग का मार्ग स्वयं की ओर खोलने हेतु जो यज्ञ किए करते थे उसे ही अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया। और उसके पापों को धोने के लिए जो यज्ञ किया करते थे उसे अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया। अगला है पुरुषमेघ यज्ञ, राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने हेतु अपने राज्य के सबसे विद्वान और सबसे स्वस्थ पुरुष का जो बलि दिया करते थे उसे पुरुषमेघ यज्ञ कहा गया। पुरुषमेघ यज्ञ, राजा अपना राज्याभिषेक वर्चस्व दिखाने हेतु अपने राज्य के सबसे विद्वान और सबसे स्वच्छ पुरुष का जो बलि दिया करते थे वही आपको पुरुषमेघ यज्ञ कहलाया। पुरुषमेघ यज्ञ कहलाया। अब है अगला आर्थिक जीवन। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन देख चुके हैं। अब अगला है आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। कृषि से संबंधित चारों प्रक्रिया बुआई, उसके बाद जुताई, कटाई, मढ़ाई की चर्चा मिलती है। बुआई, जुताई, कटाई, मढ़ाई की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लोग विकसित मृदभांड उद्योग से प्रचलित थे और इस समय के लोग 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित है। लाल रंग के मृदभांड, काले रंग के मृदभांड और लाल और काले रंग के मिश्रित मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड।
इस समय में व्यापारी के श्रेणी को श्रेष्ठहीन कहा गया। व्यापारी के श्रेणी को श्रेष्ठहीन कहा गया। इस समय व्यापारी के श्रेणी को श्रेष्ठहीन कहा गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई बन गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में यह स्वर्ण आभूषण कहलाते थे। अब देखिएगा यहाँ निष्क और शतमान। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई बन गई थी, मुद्रा। और वही निष्क और शतमान ऋग्वैदिक काल में, आपको ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे। निष्क और शतमान ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई बन गए थे, मुद्रा की इकाई। अब देखते हैं इसका धार्मिक जीवन। तो ऋग्वैदिक कार्य की भांति उत्तर वैदिक कार्य के लोग भी बहुदेववादी थे। बहुदेववादी यानी एक से अधिक ईश्वर की जो मानते थे उसे ही बहुदेववादी कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में व्यापक स्तर पर वैदिक कर्मकांड का प्रचलन हो चला था। इस समय के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति हुए थे, जिन्हें सृजनकर्ता माना गया। धार्मिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल के लोग भी बहुदेववादी हुआ करते थे, और उत्तर वैदिक काल में व्यापक स्तर पर वैदिक कर्मकांडों का प्रचलन हो गया चला था। इस समय के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति थे, और उत्तर वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति थे, जिसे सृजनकर्ता कहा गया। और वही इस काल के प्रमुख अन्य देवता जो निम्न है, जैसे कि रुद्र पशुओं की देवता, विष्णु लोगों का पालक, पूषण शूद्रों का देवता, परीक्षित मृत्यु के देवता, सरस्वती विद्या की देवी, रुद्र पशुओं के देवता, पशुओं के देवता रुद्र, विष्णु लोगों के पालक विष्णु, पूषण क्षुद्रों के देवता पूषण, परीक्षित मृत्यु के देवता परीक्षित, सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता हुआ करते थे, वही उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे ना, वह पशुओं को देता थे, पूषण पशुओं को देता थे। वही आपको उत्तर वैदिक काल में पूषण जो है ना, वह क्षुद्रों के देवता बन गए। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी का देवी हुआ करती। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी की देवी हुआ करती थी, वही उत्तर वैदिक काल में सरस्वती आपको विद्या की देवी हो गई, विद्या की देवी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही पहली बार मृत्यु की चर्चा, पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार मृत्यु की चर्चा, पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी बताया गया। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी बताया गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया, यजुर्वेद के ऊपर। अगला, उपनिषद में यज्ञ और कर्मकांडीय की आलोचना की गई। उपनिषद में यज्ञ और कर्मकांडों की आलोचना की गई, यज्ञ और कर्मकांडों की आलोचना की गई है। उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है, तथा उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से किया गया है। उपनिषद में यज्ञ और कर्मकांडों की आलोचना की गई, और उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा देखने को मिलता है। उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से किया गया है। यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से किस में कहा गया? उपनिषद में किया गया, उपनिषद में। अब वैदिक सभ्यता के कुछ पूछे हुए प्रश्न या परिशिष्ट को देखते हैं, जैसे कि दस्यु क्या होते थे? तो दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करा करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करा करते थे और उसके बाद और जो दूसरी भाषा बोलते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करा सकते थे और दूसरी भाषा बोलते थे, वही दस्यु कहलाते। भगवान विष्णु ने 3 पगों में इस संसार को माप दिया, जिस कारण उन्हें उपकर्म कहा जाता है। उपकर्म किसे कहा जाता है? उपकर्म। भगवान विष्णु को उपकर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने 3 पगों में इस संसार को माप दिया था,
इसी वजह से भगवान विष्णु को उपकर्म कहा जाता है। मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता में सूरा और पासा के साथ पुरुषों की तीसरी बुराई महिला को बताई गई है। महिला को मैत्रायणी संहिता में सूरा और पासा के साथ पुरुषों की तीसरी प्रमुख बुराई में महिला यानी स्त्री को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूरा और पासा के साथ पुरुषों की तीसरी प्रमुख बुराई महिला को शामिल किया गया है, किस में किया गया है? तो किया गया मैत्रायणी संहिता में। और सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति है। और मनु स्मृति जो है ना वह समाज व्यवस्था पर आधारित है। मनु स्मृति समाज व्यवस्था पर आधारित है। सबसे प्राचीनतम विधि निर्माता मनु है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से लिया गया। कर्म का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से लिया गया। और भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। भगवान कृष्ण की शक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। और उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी के अध्यापकों को श्रमण कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी के अध्यापकों को श्रमण कहा गया। क्या कहा गया? श्रमण कहा गया। और एशिया माइनर स्थित बजाकोई अभिलेख का महत्व इसलिए है। एशिया माइनर स्थित बगाचकोई अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें 4 वैदिक सभ्यता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य की चर्चा है। अब आगे है वैदिक गणित सुलभ सूत्र का संबंध ज्यामिति से है। वैदिक गणित सुलभ सूत्र का संबंध किससे? ज्यामिति से। वैदिक गणित सुलभ सूत्र का संबंध ज्यामिति से है। क्वेश्चन पूछता है वैदिक गणित सुलभ सूत्र का संबंध किससे? ज्यामिति से है। वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता था। और वैदिक संहिताओं में कुल आपको 31 नदी का उल्लेख है। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदी का उल्लेख है। और ऋग्वैदिक काल में महिलाएं राजनीतिक में भाग लेती थी। यह बात इस आधार पर कहा जा सकता है कि क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख राजनीतिक संगठन सभा में महिलाएं शामिल होती थी। ऋग्वैदिक काल में पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में पैतृक संपत्ति में यानी पिता के संपत्ति में महिलाओं का अधिकार हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से पैतृक संपत्ति में उसके अधिकार को छीन लिया गया है। यानी जो था आपको ऋग्वैदिक काल में पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो पैतृक संपत्ति में हिस्सा था उस हिस्सा को छीन लिया गया। वो अब अधिकार नहीं है। तो बलि नामक कर उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर दिया और यह उत्पादन का 1/16वां भाग लिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था। जो बलि था ना वह प्रजा राजा को स्वेच्छा से देता था, अपने इच्छा के अनुसार देता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर को अनिवार्य कर दिया गया था और यह उत्पादन का 1/16वां भाग लिया जाता था। 1/16वां भाग लिया जाता था। अगला है यजुर्वेद में लोहा के लिए श्याम आयस कृष्ण आयस शब्द आया है। जो आपको यजुर्वेद है यानी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपको आता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आता है। तो यजुर्वेद में लोहा के लिए श्याम आयस कृष्ण आयस शब्द आया है। लोहा के लिए श्याम आयस कृष्ण शब्द आया है। और तांबा के लिए लोहित आयस शब्द आया है। लोहा के लिए आया श्याम आयस कृष्ण आयस और तांबा के लिए आया लोहित आयस शब्द आया है। अब आगे है
याज्ञवल्क्य समिति के उत्तर 2 टीका लिखा गया, के ऊपर 2 टीका लिखा गया। मिताक्षरा और दायभांग, मिताक्षरा और दायभांग। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा है कि आपको मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। तो मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। और इसमें कहा गया कि पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। मिताक्षरा जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने किया था, मिताक्षरा में कहा गया कि पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में यानी पिता के संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है, यह कहा गया मिताक्षरा में। लेकिन आपको अगला है दायभांग की रचना आपको जिमुतवाहन ने किया था। दायभांग की रचना किसने की? जिमुतवाहन। दायभांग की रचना जिमुतवाहन ने किया था। और इसमें कहा गया था कि पिता के मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। जो अगला पढ़े थे पीछे मिताक्षरा में कहा गया कि पुत्र के जन्म लेते ही आपको पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता था। लेकिन दायभांग की रचना जिमुतवाहन ने किया था, जिमुतवाहन। और दायभांग में कहा गया कि आपको मृत्यु के बाद यानी पिता के मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता था। यह पूरा हुआ आपको वैदिक सभ्यता। उम्मीद करते हैं कि पूरे शिद्दत के साथ इसको देखिएगा। तो थैंक यू। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।